यहाँ पर लाइफ का मतलब आप लोग जान रहे हैं, लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। क्या मतलब हुआ? जीवन। जीवन। लाइफ मतलब हुआ जीवन, और सर्वाइवल मतलब होता है जीवित रहना या जीवित बचना। सर्वाइवल मतलब होता है जीवित बचना। तो हम लोग का जो जीवन है क्या क्या चीज पर डिपेंडेंट है, यानी हम लोग जो आज जीवित हैं उसके लिए क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल? ऑक्सीजन। सबसे पहला चीज ऑक्सीजन। वेरी गुड। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग का जीवन होगा क्या? नहीं सर। दूसरा चीज फूड। वाटर हो गया। वेरी गुड। फूड। थर्ड वन इज फूड हो गया। एंड फोर्थ जिसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, घर जहां पे हम लोग रहते हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो भी हमारा जीवन क्या है? मुश्किल है ना। अब हम लोग 4 सीजन हम लोग करते हैं। अब हमारा सीजन जो है, समर सीजन है, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन और ऑटम सीजन। अब एक बात बताइए कि अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हमें दिन भर खुले आसमान के नीचे रहना पड़ जाए, तो क्या हम इस गर्मी में रह पाएंगे? नहीं। हो सकता है कि हम लोग इस गर्मी की वजह से हमारी जान चले जाए। ठंडा का दिन आता है, इतना ठंडा पड़ता है, क्या हम लोग घर के बाहर रह पाएंगे? नहीं। तो जीवित रहने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, फूड एंड हैबिटेट। ये हैबिटेट को बोलता है आवास, यानी जिस जगह पे हम रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि प्लांट को जीने के लिए, प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है और वो किस तरह का एडेप्टेशन करते हैं, यानी किस तरह का अनुकूलन को पूरा करते हैं। अनुकूलन समझाएंगे अभी, एडेप्टेशन देखिए दिया है, लिखा है अकॉर्डिंग टू देयर प्लांट। अब यहाँ देखिए दिया है कि अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, आवास के आधार पर, कि प्लांट कहाँ रहते हैं। प्लांट सब जगह रहते हैं ना। आवास के आधार पर यानी प्लांट जिस जगह ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो प्लेन्स में यानी जमीन में, कुछ प्लांट जो होते हैं वो वाटर में, कुछ प्लांट डेजर्ट में, ठीक है, कुछ प्लांट मार्शेस में यानी दलदल वाले, क्या इन सब, कुछ प्लांट हिल्स में, ठीक है, पहाड़ पर्वत में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्लेन्स में, वाटर में, डेजर्ट में, मार्शेस यानी दलदल वाला जगह होता है, हिल्स यानी पहाड़ पर्वत। तो इन सारे जगह में आपको क्या दिखता है? प्लांट दिखता है। दिखता है ना, प्लांट दिखता है। चलिए एक प्लांट को ले, हम प्लेन्स के प्लांट को ले, कि एक मैंगो, ये कहाँ, यहाँ ये ग्रो कहाँ करता है? ये बढ़ता कहाँ है? प्लेन्स पे ना। अब आप बोलिएगा ये तालाब में उगाना संभव है? नहीं, ये प्लेन्स में ही उगने वाले पौधे हैं। तो जो वाटर में होते हैं, जो डेजर्ट में होते हैं, जो मार्शेस में होते हैं, जो हिल्स में प्लांट होते हैं, उनमें ऐसी क्या बातें होती है, उसमें ऐसी क्या विशेषता होती है जिसकी वजह से वो वहां पे रह पाता है, वो अपने लाइफ को बचा पाता है। हमको इसके बारे में ये पढ़ना है। ठीक है, पहला है प्लांट इन डेजर्ट, दूसरा है प्लांट इन वाटर, तीसरा है प्लांट इन मार्शेस, और फोर्थ है प्लांट इन हिल्स। अब ये चारों प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है। प्लांट इन डेजर्ट यानी रेगिस्तान या मरुस्थल में उगने वाले पौधे के बारे में पढ़ना है। पानी में उगने वाले पौधे के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे जीवित रहते हैं, उसके पास क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से वो पानी में भी जीवित रह सकता है। दलदल वाले जगह में उगने वाले पौधे के बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट है आपको प्लांट इन हिल्स,
यानी पहाड़ पर्वतों में उगने वाले पौधे में क्या विशेषताएं होती है जिसकी वजह से वो पहाड़ में भी क्या कर सकता है, जी सकता है। अब अगला देखिए, अब आपको सबसे शुरू में जो पढ़ना है वो है प्लांटिंग डेजर्ट। स्थान में पौधे को सबसे ज्यादा किस चीज की कमी होती है, इसके बारे में पढ़ना है हमको। प्लांटिंग डेजर्ट तो जिसका सबसे ज्यादा कमी होता है, डिफिशियंसी होता है, डिफिशियंसी वो होता है सबसे ज्यादा। अगर इस प्लांट को, डेजर्ट वाले प्लांट को जो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है किसी चीज का, वो होता है वाटर। किस चीज का, वाटर, पानी की कमी होती है। आप देखे होंगे जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले हम कैक्टस का, कैक्टस, कैक्टस का प्लांट देखें आपको कोई? यस सर। अब उसमें जो होते हैं स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, देखे हैं? ये स्पाइन्स होते हैं। ये क्या सोचे आप कभी कि उस वाले डेजर्ट वाले प्लांट में लीफ नहीं होता है, लीफ नहीं होते हैं, कांटे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े होंगे, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पहले थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जान लीजिए, तब आपको समझ आएगा कि उसमें लीफ क्यों नहीं होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ध्यान से समझिएगा, इस वाले को भूल लीजिए, ध्यान से सुनेंगे तो सीखेंगे। अब सबसे पहला चीज कि फोटोसिंथेसिस क्या है, the process in which plant make their own food, यानी पौधे अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब एक बात बताइए, एक प्लांट है, यहाँ पे ये प्लांट है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजों का होना आवश्यक है, क्या क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या होना जरूरी है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी ये खाना बनाने की क्रिया है ना, फोटोसिंथेसिस क्या काम कर रहा है, पौधों के लिए क्या बना रहा है, खाना बना रहा है ना, ये खाना बना रहा है। एक बात बताइए, हम लोग जब घर में खाना बनाते हैं तो हम लोग को भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना खाना बनाने के लिए, क्या क्या चीजों की जरूरत, मान के चलिए हमको कोई सब्जी बनाना है तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, आलू का जरूरत पड़ सकता है, मसाला का जरूरत पड़ सकता है, पानी का जरूरत पड़ सकता है, नमक का जरूरत पड़ सकता है, आग का जरूरत पड़ सकता है ना। तो इसको भी खाना बनाने के लिए किसी चीज का जरूरत पड़ता है, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये अपना खाना बना पाता है। तो सबसे पहला चीज होता है इसको जो जरूरी है वो है सनलाइट। क्या है, सनलाइट, धूप का रोशनी होना चाहिए। दूसरा चीज क्या जरूरी है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जानते हैं क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है ये है एक पिगमेंट, पत्ती का रंग हरा होता है ना, क्यों होता है, इसी की वजह से, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्ते हमें हरे दिखाई देते हैं किसके कारण, तो आप क्या बोलिएगा, क्लोरोफिल के कारण हमें पत्ते दिखाई कैसे पड़ते हैं, हरे दिखाई पड़ते हैं। तीसरा चीज जो जरूरी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। और हमें क्या जरूरी है, वाटर, पानी प्लस मिनरल, ये जरूरी है। ठीक है, अब और एक चीज जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल, ठीक है, ये हो गया। इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है पौधों को भोजन बनाने। अब सनलाइट का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम क्या है, ये सब हम लोग को देखना है बारी बारी से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि भोजन बनाने के लिए पौधों को क्या चीज की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, वाटर की सनलाइट, यहाँ पे सन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सन है, और सनलाइट किस पे पड़ रहा है, पत्ती में पड़ रहा है ना, ये पत्ती में सनलाइट पड़ रही है, पत्ती में सनलाइट पड़ रहा है। अब ये जो सनलाइट है, ये जो सनलाइट है
सनलाइट को कौन रोकता है? इस पत्ते में रोक के रखता है, एक जिसके बारे में अभी आप पढ़े, क्लोरोफिल। क्या पढ़े? क्लोरोफिल। ये सनलाइट को क्या करता है? रोक के रखता है कि भाई मत जाओ, अभी आपको खाना बनाना है, रुक जाओ यहीं पे। और इस पत्ती में जो क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से हरा दिखाई देता है, ये सनलाइट को क्या करता है? रोक देता है। जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए आग का जरूरत पड़ता है, उसी तरह इसको भी ये एक तरह का आग है। और उसके बाद क्लोरोफिल क्या किया? क्लोरोफिल का काम है ट्रैप द सनलाइट, ट्रैप द सनलाइट, सनलाइट को रोकने का काम करता है, ठीक है, सनलाइट को रोकने का। और उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग थे कि रूट्स में। अब रूट्स का क्या काम है? रूट्स का काम ये है कि रूट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी अवशोषण का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है किसी चीज को। किस चीज को अवशोषित करता है, किस चीज को सोखता है? तो आप जानते हैं रूट्स जो होते हैं वो किसी इसके आसपास क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? और वाटर में ही डिसॉल्व रहता है मिनरल्स, ठीक है। तो ये रूट्स जो है वो वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, रोकता नहीं है, उसको सोखता है एक तरह से। क्या करता है? हाँ, एक तरह से एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और इस रूट से पानी कहाँ जाता है? स्टेम से होते हुए कहाँ गया? देखिए, स्टेम से होते हुए कहाँ गया? सारे लीफ तक गया, है ना। ये रूट से एब्जॉर्ब किया पानी, स्टेम, ये इसका स्टेम है ना, ये इसका स्टेम है। स्टेम से होते हुए वो सारे पार्ट तक कहाँ गया? पानी, सारे लीफ तक पानी पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर इस लीफ में सनलाइट भी पड़ रहा है, इस लीफ में क्लोरोफिल है जो सनलाइट को ट्रैप किया हुआ है, रोका हुआ है। और एक चीज, ये एटमॉस्फेयर से गैस लेता है, एटमॉस्फेयर से गैस लिया। कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड के समय, सॉरी, फोटोसिंथेसिस के समय कौन सा गैस लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्ती में क्या करता है? एंटर करता है, यानी अंदर जाता है। गया अंदर। अब अंदर जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल, इन सब के साथ ये मिलता है और अपना खाना बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, है ना। तो ये बात समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, क्या क्या शुरुआत करते हैं फिर से। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट का, दूसरा क्लोरोफिल का, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या चीज की जरूरत पड़ा? वाटर और मिनरल्स का, वाटर और मिनरल्स का। एक एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट का, डेजर्ट प्लांट का। ये डेजर्ट प्लांट कंप्लीट करते हैं। ये डेजर्ट प्लांट जो है, इसमें आपको कल एक डेजर्ट प्लांट बनाते हैं, कैक्टस। समझिए, यहाँ पे ये डेजर्ट प्लांट है, कैक्टस है। कैक्टस को किसने किसने देखा आज तक? कैक्टस प्लांट देखे हैं? अब ये जो इसका ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है? ऐसे गोल जैसा पार्ट होता है ना, ये वाला, ये है स्टेम। क्या है? स्टेम। ये अब कभी इसको अगर आप तोड़ेंगे या किसी कभी देखिएगा टूट जाए, तो एलोवेरा देखें, यस सर, उसके अंदर क्या निकलता है? ज्यादातर देखिएगा चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है, ठीक है, वाटर का सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर इसी स्टेम में क्या करता है? अब ये स्टेम किस कलर का होता है? ये जो स्टेम होता है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। देखें, अभी आप बताएं हम कि ग्रीन किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्लोरोफिल। और इसी स्टेम में पानी भरा हुआ होता है, यानी यहाँ पर ये स्टेम में क्या करता है? वो पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। स्टोर वाटर इन स्टेम। अब पानी है नहीं रेगिस्तान में, पानी, अब इसको अगर आपके पालाजोरी में पानी खत्म हो जाए, ठीक है, यानी बहुत कम, सुबह में एक बार पानी आ रहा है और एक बार शाम में पानी आता है। अब जैसे ही सुबह में पानी आएगा, आप पानी को क्या करने लग जाएंगे? स्टोर करेंगे ना।
स्टोर करेंगे, तो यानी इसको जमा करेंगे कि हमको दोपहर में चलाना है, शाम में भी चलाना है, पता नहीं शाम में पानी आए या ना आए। तो इसको जब बहुत थोड़ा पानी मिलता है तो ये क्या करता है, अपने स्टेम में पानी को क्या करने लग जाता है, स्टोर करने लग जाता है, जमा करने। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे ज्यादा इसेंशियल है, इसेंशियल तो सभी है लेकिन वाटर भी इसेंशियल है। अब यहाँ पर इसके पास क्लोरोफिल तो है, वाटर भी जमा करके रख लिया है सिस्टम में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल ही जाता है, तो ये आराम से क्या कर लेता है, अपना खाना बना लेता है, यानी ग्लूकोज के रूप में अपना ये खाना क्या कर लेता है, बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेम का क्या रोल है, कैक्टस में स्टेम का क्या रोल है, तो आप क्या बोलिएगा कि इसका स्टेम जो होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें, जिसकी वजह से वो हरा होता है, और इसी में वो स्टेम में क्या करता है, वो पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और लास्ट है आपका, ये जो कैक्टस प्लांट होते हैं इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। क्यों होते हैं बता पाएंगे? इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, यानी अंदर तक धंसे होते हैं, अंदर तक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी जो है रेगिस्तान में, मरुस्थल में पानी जो है वो बहुत नीचे में है, पानी तो होता ही नहीं है, लेकिन पानी का कुछ अंश जो है वो बहुत नीचे में इस प्लांट को मिलता है। तो अगर ये रूट को नीचे तक नहीं फैलाएगा तो क्या इसको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिस वजह से ये क्या करता है, अपने रूट्स को, ये इसका जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी लंबे होते हैं, यानी अंदर तक जाता है, जिस वजह से इसको पानी का कुछ अंश मिलता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को जीवित रख पाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एडेप्टेशन है जिस वजह से ये क्या कर पाता है, रेगिस्तान में यानी कि डेजर्ट वाले जगह में अपने आप को क्या कर पाता है, ये जिंदा रख पाता है। अब हम एक मैंगो ट्री को डेजर्ट में रख देंगे या लगा देंगे, जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके पास वो एडेप्टेशन नहीं है। मैंगो ट्री में क्या होगा, लीफ होगा, लीफ से प्रॉपर पानी बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से वो भी जिंदा पानी का बाहर निकलना बार बार वो भी सही नहीं है। लेकिन डेजर्ट में लीफ नहीं होने की वजह से वो क्या होता है, अपने आप पानी को रोके रखता है, ठीक है। इसका रूट्स जो होंगे वो लंबे लंबे नहीं होते हैं, कैक्टस का रूट जो है वो लंबे लंबे होते हैं। तो ये सब कुछ एडेप्टेशन है जिसकी वजह से डेजर्ट का प्लांट जो है वो आराम से वहां पे जिंदा रह सकता है, और जो प्लेन्स में जो जमीन में उगने वाले पौधे हैं वो अगर डेजर्ट में हो जाए तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक। चलिए बंद कर दीजिए।